हेलो फ्रेंड्स। दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, मरने नहीं देगी। ये गाना तो आप सबने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। लेकिन क्या करें जब हमारा काम ही हमें जीने नहीं दे रहा है। आज स्थिति यही आ चुकी है। हर घर के कमरे में ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। ब्रेकफास्ट सुबह जल्दी जल्दी हो रहा है, लंच टेबल पे हो जाता है, क्या खा रहे हैं पता ही नहीं चलता है। और रात के खाने का तो कोई अता पता ही नहीं होता है कि हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग कब डिनर कर पा रहे हैं। आज स्थिति यही है जो जिसमें आपका कैरियर सेट है, आप काम भी पूरी तरह से कर रहे हैं और पैसा भी बहुत आ रहा है। लेकिन क्या कारण है जो आप के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, आप अपने काम में आनंद नहीं ले पा रहे हैं, खुश नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति का मेन कारण ये है कि आपके ऊपर आपके काम का दबाव है। जो आपके काम के दबाव का प्रेशर होता है, तनाव होता है, उसको हम वर्क ब्रेन आउट कहते हैं। ये वो स्थिति होती है जिसमें मनुष्य अपने आप को काफ़ी बोझिल सा समझता है, थका हुआ महसूस होता है। पहले ये स्थिति परिवार में 1 या 2 लोगों को हुआ करती थी, लेकिन आजकल परिवार में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इसका शिकार होती चली जा रही हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम होते चली जाती है, इफ़िशिएंसी कम होती जाती है, आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं। और तो और जिस काम को आपने अपना कैरियर सेट करने के लिए इतनी मेहनत करी होती है, दिन रात एक किया होता है, उसी से आप इमोशनली अटैच नहीं हो पाते हैं, आप उससे कोई जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते हैं, उसमें एक आनंद नहीं ले पाते हैं। तो इन सारे सिम्टम्स को देखते हुए सबसे उचित बात ये है, बिल्कुल सीधी सी बात ये है कि आप अपने ऑफिस टाइम में ही अपने काम को फिनिश कीजिए। यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको जो टाइम ऑफिस का अलॉटेड है, आपको उसी में ही काम को पूरा करना चाहिए। उसके साथ साथ आप अपने सेहत का भी ध्यान रखिए, अपने खान पान का भी ध्यान रखिए। और जिस काम में आप अपने परिवार को इग्नोर कर रहे हैं, बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, उनके साथ में भी थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करते जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपसे ऑफिस टाइम से ज़्यादा काम करने के लिए कहा जा रहा है तो आप नो करना सीखिए, मना करना सीखिए। इसलिए मैं इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ। और फिर भी स्थिति आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो यू मस्ट गो टू द साइकोलॉजिस्ट। आपको किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास में जाकर कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।